मैं हूँ खुर्शीदा परवीन और न्यूज़ मोमेंट उर्दू से आपका इस्तकबाल करती हूँ। न्यूज़ मोमेंट उर्दू में आज की खबरों की सुर्खियाँ दर्ज झैल हैं। नौजवानों अहले सुन्नत सोसाइटी की तरफ से रहमत नगर में 38वीं अफ्तार पार्टी। आसनसोल में ओबीसी दरख्वास्त गुजारों का दर्द कौन सुनेगा। पांडेसवर में पुलिस पर हमला, जोड़े समेत 17 गिरफ्तार। जमुरिया के केंडा में एक प्राइवेट कानकनी कंपनी के पत्थरों से लदे डंपर की जद में आकर एक नौजवान की मौत हो गई। नन्ना सब्जी पट्टी में एसबीआई ब्रांच जलकर राख हो गई। वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement, contact editor 9563 830285. Start shipping with Ecom Delivery. For PIN code franchise courier contact. Please contact 9774030 17593 1908857 to 7585971093. म्यांमार में शदीद ज़लज़ले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 1002 हो गई है, जबकि 2376 लोग जख्मी हुए हैं। मुल्क की हुक्मरान जनता ने हफ्ता को कहा। जुमा को वस्ता म्यांमार के शहर सागानिक के शुमाल मगरिब में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले ने मुल्क के बड़े हिस्सों में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। हिंदुस्तान से तकरीबन 15 टन का इमदादी सामान बिशमोल खाने के लिए तैयार खाना, खीमे और जनरेटर समेत आज सुबह निगून पहुंचा, जबकि कल म्यांमार में ज़बरदस्त ज़लज़ले के नतीजे में 694 अफराद हलाक और बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। म्यांमार और हमसाया मुल्क के थाईलैंड के कुछ हिस्सों में एक ज़बरदस्त ज़लज़ला आया, जिससे तबाही और हलाकतों की तादाद बढ़ रही है। इमदादी सामान में खीमे, स्लिंग बैग, कंबल, खाने के लिए तैयार खाना, वाटर प्योरीफायर, हिफ्ज़ान सेहत की किट्स, सोलर लैंप, जनरेटर समेत और ज़रूरी अद्वियात शामिल हैं। ज़लज़ले ने म्यांमार में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। मुंडाले में बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी, जहां मुतअद्दिद इमारतें मलबे के ढेरों में मुनहदम हो गई थी और मिट्टी में लिपटी हुई बटी हुई धातें बचाव की कोशिश करने वाले लोगों के साथ बंधी हुई थी। तकरीबन 100 साल कबल तामीर होने वाला सागानिक से इरावाडी दरिया पर चलने वाला आवा पुल नीचे के पानी में गिर गया। तबाही के पैमाने ने म्यांमार की अलग थलग फौजी हुकूमत को बैनुल अक़वामी इमदाद के लिए एक नादिर दरख्वास्त करने पर उकसाया। म्यांमार के जनता सरबराह ने किसी भी मुल्क, किसी भी तंजीम को इमदाद के लिए मदऊ किया और कहा कि उन्होंने गैर मुल्की इमदाद के लिए तमाम रास्ते खोल दिए हैं। इमदाद की पेशकशों का सैलाब आ गया। भारत ने सबसे पहले कहा कि वो मदद के लिए तैयार है। लोन रिकवरी एजेंट की मनमानी पर कंट्रोल, आरबीआई के अहकामात और कवायद। हिंदुस्तानी अदालतों और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुल्क में कर्ज की वसूली के एजेंटों के जरिए मनमानी और गुंडागर्दी की बढ़ती हुई शिकायत के दरमियान सख्त कदम उठाए हैं। कर्जों की वसूली के नाम पर आम लोगों को डराने, धमकाने और हरासा करने से बचाने के लिए अदालतों और रेगुलेटरी अदारों ने वाज़ह कवायद
ज़ाब्ता जारी किए हैं। इन क़वानीन का मकसद इस बात को यकीनी बनाता है कि कर्ज की वसूली का अमल कानून के दायरे में और इंसानी तरीके से अंजाम दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी वाज़ह किया कि जायदाद पर ज़बरदस्ती कब्जा करना या कर्ज की वसूली के लिए सार्फिन को धमकियां देना गैर कानूनी है। अगर कोई एजेंट ऐसा करता है तो उसके खिलाफ दफ़ा 406, 420 और ताज़रात हिंद की दीगर मुतल्लका दफ़ात के तहत मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। RBI के रहनुमा खतूत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी कर्ज की वसूली के एजेंटों की मनमानी को रोकने के लिए सख्त हिदायत जारी की हैं। इन कवानीन के मुताबिक रिकवरी एजेंटों को 100 घंटे की लाजमी तरबियत और पुलिस की तस्दीक से गुजरना पड़ता है। एजेंट सिर्फ सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे के दरमियान सार्फिन से रब्ता कर सकते हैं। बाहर बुलाना या हरासा करना ममनू है। गंदी ज़बान, धमकियाँ या किसी भी किस्म के जिस्मानी तशद्दुद का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। बैंकों को अपने वेबसाइट पर रिकवरी एजेंसियों की मुकम्मल मालूमात पब्लिक करना होगी ताकि शफाफियत पर बरकरार रहे। अगर कोई सारिफ डिफ़ॉल्टर है तो उसे पहले नोटिस भेजना लाजमी है, इसके बाद ही कानूनी अमल शुरू किया जा सकता है। RBI ने यह भी कहा कि कर्ज की किस्त की अदम अदायगी एक दीवानी तनाज़ा है, न कि मुजरमाना मामला है, इसलिए रिकवरी एजेंट्स को पुलिस जैसा सलूक करने का कोई हक नहीं है। नौजवानों अहले सुन्नत सोसाइटी की तरफ से रहमतनगर में 38वीं अफ्तार पार्टी। चीफ सरपरस्त सोहराब अली, सेक्रेटरी गुलामुल हक, काउंसलर नरगिस बानो और सोसाइटी के अरकान ने अंजाम दिया। मुअज्जिज़ीन में हरजीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी आसनसोल आयरन एंड स्टील वर्कर्स एसोसिएशन, डिप्टी मेयर वसीमुल हक, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, MLA हरे राम सिंह, सीनियर एडवोकेट शेखर चंद्र कुंडू, राजेश सिंह, परबीर धर, बिलाल खान, SM मुस्तफ़ा और कई दीगर मौजूद थे। आइए सुनते हैं कि कायदीन क्या तबसरा करते हैं। इस बात का पैगाम देना हम लोग एक साथ मिल करके अफ्तार का इंतजाम किया, रोज़ा हुए और इसके बाद आने वाला ईद भी एक साथ मिल करके मनाएंगे। तमाम त्यौहार एक साथ मनाते हैं। हम लोग सभी को आसनसोल वासियों को ईद का मुबारकबाद पेश करते हैं। 1000 लेडीज साइड में है, इधर जितने जेंट्स हैं 2000 2,500 इधर जेंट्स के लिए अपना पार्टी का एजेंट है, इसमें तमाम लोग आए और तमाम लोग मेहमान आए। बहुत ही अच्छा लगा। मैं तमाम मेहमानों का अपनी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। पवन भैया है, हमारे हरे राम सिंह MLA साहब भी मौजूद है, अफरोज भी है, हमारे आसनसोल के मतलब क्लब के पूर्व मतलब अध्यक्ष MC साहब है, अरे MLA साहब है, हमारे रानीगंज से राय साहब जी हैं, राय ट्रांसपोर्ट, तो ये सब लोग हैं। बहुत लोग सब लोग एक साथ शामिल हुए अफ्तार पार्टी में। बहुत अच्छा लगा। ये हिंदुस्तान है, जो हिंदुस्तान देखना चाहते हैं वो हिंदुस्तान यहाँ पर हम लोग यहाँ पर है। यही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान को कुछ लोग बिगाड़ना चाहते हैं, हम लोग बनाने में रहेंगे, उन लोग बिगाड़ने में रहे, लेकिन जो बनाने वाला होता है वही सच्चा होता है। हम लोग आज ये अफ्तार पार्टी सोहराब भाई ने किया है, बड़ी खुशी की बात है। और यहाँ आने के बाद ऐसा लगता है हिंदू मुस्लिम दोनों एक साथ होकर के अफ्तार पार्टी में भाग लिए हैं। ये बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण है और हम लोग यही चाहते हैं कि सभी लोग मिलजुल करके हर पर्व को मनाएं। ईद हम लोग हिंदू भी मनाएं, मुस्लिम भी मनाएं, दुर्गा पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर मनाते हैं। तो ये रहे और सौहार्द बना रहे, सभी लोग मिलजुल करके हम लोग यहाँ रहें, क्योंकि ये जो है ब्रदरहुड जो है एरिया है, आसनसोल जो है आप जानते हैं कि ब्रदरहुड इसको बोलते हैं, इसलिए जो है। और ये नन्ना सब्जी पट्टी में SBI ब्रांच जलकर राख हो गई।
वजह शॉर्ट सर्किट बताई जाती है। रवि पासवान की इत्तला के मुताबिक ये दावा किया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से नन्ना टूडे की इस मिनी ब्रांच में सुबह 8 बजे के करीब आग लग गई। आग लगने की इत्तला मिलते ही मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को इत्तला दी। फायर ब्रिगेड के अमले से मौका पर पहुंचकर आग को काबू पा लिया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। ताहम दुकान और कस्टमर सर्विस सेंटर का सारा सामान, बिस्मॉल, लैपटॉप और दीगर अहम सामान आग के शोलों में जलकर खाक हो गया। इब्तदाई तहकीकात में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई है। अंडाल संतिया सेक्शन में राब्ते को बढ़ाना। सिवरी और कनौरी के दरमियान एलसी गेट 6 अप्रैल तक बंद रहेगा। अंडाल सैथिया सेक्शन के रहायशों के लिए हमवार सफ़र और सफ़र अफ्क पर है, क्योंकि मशरकी रेलवे का आसनसोल डिवीज़न के एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए तैयार है। अप्रोच रोड के साथ रोड ओवर ब्रिज की आइंदा तामीर सिवरी और कनौरी स्टेशनों के दरमियान लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर BT-22 को बंद करने की राह हमवार करेगी। ROB के तामीर से मुकामी आबादी को खातिर ख्वाह फ़वायद हासिल होंगे। LC गेट के बंद होने से सड़क इस्तेमाल करने वालों को बगैर किसी रुकावट के सफ़र का सामना करना पड़ेगा, जिससे ट्रेनों के गुजरने की वजह से तवील इंतज़ार के औकात ख़त्म होंगे। इससे ट्रैफिक की भीड़ में कमी आने की, सड़क की हिफाजत में इजाफा होगा और क्रॉसिंग पर हादसात के ख़तरे को कम किया जाएगा। मज़ीद बड़ा एम्बुलेंस और फायर सर्विसेज जैसी हंगामी गाड़ियां बगैर किसी ताख़ीर के तेज़ ट्रांजिट से फ़ायदा उठाएंगी। ROB से मुंसलिक अप्रोच रोड गाड़ियों की हमवार नकल व हरकत को मज़ीद यकीनी बनाएगी और करीबी इलाकों को बेहतर राब्ता फराहम करेगी। ये पहल रेल और सड़क इस्तेमाल करने वालों के फ़ायदे के लिए बुनियादी ढांचे को जदीद बनाने के लिए हिंदुस्तानी रेलवे की गैर मुतज़ल्ल अज़म की अक्कासी करती है। इस मंसूबे को नाफज करके रेलवे न सिर्फ अवामी तहफ़्फ़ुज़ को तरजीह दे रहा है, बल्कि बेहतर नकल व हमल की सहूलियात के ज़रिए इलाकाई तरक्की में भी अपना हिस्सा डाल रहा है। मुकामी बासिंदों और स्टेक होल्डर्स का ताउन इस काम की कामयाबी में तकमील में अहम किरदार अदा करेगा। मुसाफिरों और सड़क इस्तेमाल करने वालों को मतला किया जाता है कि LC गेट नंबर BT-22 मज़कूरा काम के लिए 6 अप्रैल 2025 को बंद रहेगा और तामीराती मरहले के दौरान रेलवे हुक्काम की तरफ से फराहम करदा रहनुमा खतूत और अपडेट्स पर अमल करने की दरख्वास्त की गई है। लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर BT-22 सिवरी और कनौरी के दरमियान सड़क के ऊपर पुल के काम को मुलतवी करने की वजह से 6 अप्रैल को खुला रहेगा। मशरकी रेलवे के आसनसोल डिवीज़न ने मतला किया है कि अंडाल सैथिया सेक्शन में सिवरी और कनौरी स्टेशनों के दरमियान लेवल क्रॉसिंग गेट नंबर BT-22 को बंद करने का पहले ऐलान किया गया था, जो कि 20 अप्रैल को 26 अप्रैल को मुकर्रर किया गया था। हालात नतीजतन LC गेट अब मज़कूरा तारीख को खुला रहेगा। आम सड़क और रेल राब्ते को यकीनी बनाते हुए रोड ओवर ब्रिज के लिए अप्रोच रोड के साथ तामीराती काम, जिसका मंसूबा कनेक्टिविटी को बढ़ाने और महफूज सफ़र को यकीनी बनाने के लिए किया गया था, को दोबारा तरतीब दिया जाएगा। काम के आगाज़ के लिए नज़रसानी शुदा तारीख मुकर्ररा वक्त पर बता दी जाएगी। मुसाफिरों और सड़क इस्तेमाल करने वालों से दरख्वास्त है कि वो मज़ीद ऐलानात के लिए सरकारी रेलवे अपडेट्स के ज़रिए मतला रहें। मुकामी बासिंदों और स्टेक होल्डर्स के ताउन और अफ़हाम व तफ़हीम को बहुत सराहा गया है, क्योंकि डिवीज़न इस अहम मंसूबे की कामयाबी से तकमील के लिए काम कर रहा है।
जमुरिया के केंडा में एक प्राइवेट कानकनी कंपनी के पत्थरों से लदे डंपर की जद में आकर एक नौजवान की मौत हो गई। पवन शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक जमुरिया थाना इलाका के केंडा पुलिस फाड़ी के तहत केंडा रुएदास पाड़ा में एक प्राइवेट कानकनी कंपनी के पत्थरों से लदे डंपर की जद में आकर एक नौजवान की मौत हो गई। इस वाक़े के बाद गांव वालों ने मतवफ़ा समीर रुएदास की लाश को न्यू केंडा ओसीपी के पास रखकर ज़बरदस्त एहतजाज शुरू कर दिया। मुतासिरा ख़ानदान को मुआवजा देने का मुतालबा मुजाहरे के दौरान मुश्तअल मकामी लोगों ने न्यू केंडा ओसीपी की गाड़ियों की तोड़फोड़ की। हादसे के बाद गाड़ियों के ड्राइवर और न्यू केंडा ओसीपी माइनस में काम करने वाले तमाम अहलकार ओसीपी से फरार हो गए। वाक़े की इत्तला मिलने के बाद केंडा फाड़ी पुलिस और सीआईएसएफ ने मौका पर पहुंचकर हालात को काबू में किया। वाक़े के बारे में मकामी लोगों ने बताया कि केंडा रुएदास पाड़ा का रहने वाला समीर रुएदास करीबी तालाब में नहाने जा रहा था कि न्यू केंडा ओसीपी में चल रहे हाईवा डंपर की जद में आ गया। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने नौजवान को भारी मिक़दार में इसलाह समेत पकड़ लिया। खुफिया इत्तला की बुनियाद पर चौरंगी फाड़ी पुलिस ने एक मशकूक नौजवान को उसकी मोटरसाइकिल समेत हिरासत में ले लिया। पुलिस ने नौजवान से पूछताछ की तो उसके पास से भारी मिक़दार में इसलाह बरामद हुआ, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। गिरफ्तार नौजवान की शनाख्त 22 साला रेहान राजा के तौर पर हुई है, जो झारखंड के धनबाद का रहने वाला है। हफ्ता को मुलजिम को आसनसोल अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस ने इसका रिमांड तलब किया। पांडेश्वर में पुलिस पर हमला, जोड़े समेत 17 गिरफ्तार। पांडेश्वर थाने के कुमारडेही गांव के बौड़ीपाड़ा के पलब बौड़ी की पुरइसरार तौर पर गैर अज़दवाजी ताल्लुकात की वजह से मौत हो गई। रुएदास पाड़ा में संजय रुएदास के घर के एक कमरे में उसकी लटकती हुई लाश मिली। ये वाक़या जुमरात की सुबह का है। इल्ज़ाम पुलिस ने ख़ानदान वालों को बताए बगैर संजय के घर से पल्लू राम की लाश उठा ली। ये खबर मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। पुलिस की भारी नफरी गांव में पहुंच गई। गांव वालों ने पुलिस पर ईंट बरसाना शुरू कर दिया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस के डीसीपी अभिषेक गुप्ता का सर फट गया। आसनसोल में ओबीसी दरख्वास्त गुजारों का दर्द कौन सुनेगा। सीताराम की रिपोर्ट के मुताबिक आसनसोल के एसडीओ ऑफिस से लेकर मगरबी बर्दवान जिला गवर्नर के दफ्तर तक की इत्तलात के मुताबिक जिला के ओबीसी जात से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत से बेरोज़गार नौजवान घूम रहे हैं। उनका इल्ज़ाम है कि उनके पास ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर ज़मरा में खुद को साबित करने के लिए तमाम ज़रूरी दस्तावेज़ात हैं, जिनका हुकूमत से मुतालबा किया जाता है। इसके बावजूद इनका सर्टिफिकेट नहीं बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम बर्दवान ज़िला को छोड़कर रियासत के कई दिगर अज़ला हैं, जिनमें पश्चिम मेदिनीपुर, बांकुड़ा ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट बन रहे हैं, लेकिन पश्चिम बर्दवान वाहिद ज़िला है जहां ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट नहीं बन रहे हैं। इसलिए उनकी बरसों की मेहनत रायगा नज़र आ रही है। बर्नपुर मिड टाउन क्लब ने मेगा ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया। बर्नपुर मिड टाउन क्लब
जी इलेक्ट्रॉनिक्स के ताउन से आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और बर्नपुर अस्पताल के ब्लड बैंकों में खून की कमी को पूरा करने के लिए आज एक मेगा खून अतिया कैंप का कामयाब इनेकाद किया गया। कैंप में सेल ISP मुलाजमीन की एक बड़ी तादाद की पुरजोश शिरकत देखने में आई, जिसमें मर्द और ख्वातीन दोनों डोनर्स भी शामिल थे, जिन्होंने इस नेक मकसद में बेलूस ताउन किया। कैंप के अख्ताम तक मजमूई तौर पर 92 यूनिट खून जमा करके मजीद इस्तेमाल के लिए अस्पतालों के हवाले कर दिया गया। बर्नपुर ब्लड डोनर्स वेलफेयर सोसाइटी के सेक्रेटरी मिस्टर परबीर धर और क्लब के डायरेक्टर हरजीत सिंह, मिस्टर उत्पल सिन्हा और मुमताज़ अहमद की मौजूदगी में इस तकरीब का इनेकाद किया गया। मजीद बरा AMC बोरो के चेयरमैन शिव आनंद बौड़ी ने भी शिरकत की और मुंतजमीन की कोशिशों की तारीफ की। अब है समय मोमेंट के SMS का। Good days and bad days are part of life. Stay positive and you will always be happy. अच्छे दिन और बुरे दिन ज़िंदगी का हिस्सा है मस्बत और आप हमेशा खुश रहेंगे। बराए मेहरबानी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दिए गए नंबरों पर राब्ता कायम करें।